सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम सेल बायो का लेक्चर डिस्कस करने वाले। यहाँ पे हमने शॉर्ट वीडियोस में ही बताया था कि हम सेल बायो का लेक्चर डिस्कस करना, तो शॉर्ट वीडियो में हमने बताया था कि अभी हम फिलहाल 6 लेक्चर्स यहाँ पे सेल बायो का डिस्कस करने वाले हैं। बाकी के जो भी लेक्चर्स होंगे, जिस भी टॉपिक का हमारा नहीं हुआ होगा, वो जैसे जैसे इंक्लूड होगा वैसे वैसे हम आपको इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे। ये जो सेल बायो का हम लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, ये एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जो भी स्टूडेंट यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए। अगर आप यहाँ पे एमएससी जूलॉजी या फिर अगर आप लाइफ साइंस के लिए या फिर अगर आप बॉटनी के लिए यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप तीनों एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इस सेल बायो के लेक्चर्स को आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल हमारा टारगेट हम एमएससी जूलॉजी का करवा रहे हैं, तो कंप्लीट सिलेबस हम एमएससी जूलॉजी का करवाएंगे। बट यहाँ पे सेल बायो आपकी लाइफ साइंस में भी इंक्लूड है, अगर आपकी बॉटनी में भी इंक्लूड है, तो आप इसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा कंप्लीट सिलेबस होगा एमएससी जूलॉजी का ही। सिर्फ ये एमएससी सेल बायो आता है इसलिए हमने बता दिया आपको। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं सेल बायो की। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की कुछ यूनिट्स की यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं उसका यहाँ पे लेक्चर्स कंप्लीट भी हो चुका है पैड क्लासेस में, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम सेल बायो का स्टार्ट करने वाले हैं, सेल बायो में यहाँ पे हम यहाँ पे फ्री में कुछ डेमो लेक्चर्स यहाँ पे यूट्यूब पर डिस्कस करेंगे। बाकी के जो कंप्लीट लेक्चर होंगे वो हमारे पैड क्लासेस पे होंगे। पैड क्लासेस को कैसे ज्वाइन करना है, क्या है इसके बारे में अगर हम कुछ बात करें, तो पैड क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको बेसिकली यहाँ पे स्क्रीन पे एक मेल आई डी दिख रही होगी। इस मेल आई डी पर आप मेल कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके आप मुझसे बात कर सकते हैं और उस कोर्स की डिटेल्स आप ले सकते हैं कि आपको कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है। इस पैड क्लासेस की अगर हम फीस की बात करें कि एमएससी जूलॉजी 2025 के लिए आपको ये कोर्स को लेना है, तो इस कोर्स की फीस की बात करें तो ओनली 2500 में आपको ये कंप्लीट लेक्चर दिया जाएगा, जिसमें कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, साथ ही आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीवाईक्यू मिलेंगे, आपको पीपीटी नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे। सारी चीज़ें आपको 2500 में सारी कंप्लीट आपको यहाँ पे सिलेबस मिलने वाली है। सारी चीज़ें आपको इसी क्लासेस में 2500 में प्रोवाइड की जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड अगर ज्वाइन करना चाहते हैं पैड क्लासेस को, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री में हम कुछ डेमो लेक्चर्स यहाँ पे यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे, तो आप देख सकते हैं। ओके, अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस होंगी वो आपकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो क्लासेस है वो बेसिकली अभी सत्यम सर पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। पैड क्लासेस में अगर आप जाएंगे तो आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन कैसे करना है, कहाँ पे क्लासेस होती है, ये सारी डिटेल्स जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे तो ये सारी डिटेल्स आपको दी जाएगी। या फिर अगर आप रजिस्ट्रेशन से पहले आपके जो भी डाउट अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो पूछेंगे, तो भी आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, सो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम सेल की बात करें कि सेल क्या होता है, तो सेल के बारे में हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, द सेल इज नोन टू बी फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखो सेल जो होते हैं ना, सेल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल अगर हमारी जो बॉडी से ना वो सेल से बनी हुई है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, एक फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं, जिसे कि इसे नोन किया जाता है, मतलब माना जाता है, ठीक है। इसके बाद कहा जा रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर प्लांट और एनिमल मेड ऑफ द सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीवित यहाँ पे जीव होते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, मेड ऑफ द सेल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, सेल से ना। Cell is the protoplast surrounded by the cell membranes, which is also known as the plasma membranes, ठीक है। सेल जो है वो प्रोटोप्लास्ट है और ये सेल मेम्ब्रेन से यहाँ पे सराउंडेड होता है, ठीक है। विच इज ऑल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे कि क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कहा जाता है। Each and every organism on this earth consists of the one or more cell। यहाँ पे क्या दे रहा है कि अर्थ पे जितनी भी पृथ्वी धरती है, हमारी धरती पे जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म होते हैं, यहाँ पे जितने भी जीव होते हैं, वो एक या वन या मोर सेल से यहाँ पे कंसिस्ट होते हैं, मतलब बने होते हैं, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर सेल ऑर्गेनिज्म कैन बी आइदर
यूनिसेलर कंटेनिंग सिंगल सेल्स और द मल्टीसेलर कंटेनिंग मल्टीपल सेल्स। मतलब जो सेल्स की नंबर्स होती है वो यहाँ पे या तो यूनिसेलर होती है, मतलब सिंगल सेल्स की होती है, कंटेनिंग सिंगल सेल से बनी होती है, या फिर मल्टीसेलर यानी काफ़ी सारी सेल्स से होती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली सेल्स का एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है जो कि आपको पता ही होगा। बट हम यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट करें तो हम सिंपल डेफिनेशन तो आपको देंगे कि ये मतलब होता है क्या है। ठीक है, सबसे फर्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं जिससे कि बार बार क्वेश्चन दिए थे। फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक 6035 एम 703 इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉर्क। ठीक है, यहाँ पे क्या था, कॉर्क पे रॉबर्ट हुक ने 1635 से लेके 703 में सेल को डिस्कवर किया था। और वो किस पे किया था, किसके स्ट्रक्चर्स पे किया था, कॉर्क पे किया था। एक बोतल की कॉर्क जो थी उस पे इन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब इन लाइफ सेल्स। यहाँ पे जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने सबसे पहले जो लिविंग सेल्स होती हैं, जो लाइफ सेल होते हैं, उसको यहाँ पे इन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखा था। ठीक है, डिस्क्राइब किया था। रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था किसको, न्यूक्लियस को। यहाँ पे देखो 3 पॉइंट है। रॉबर्ट हुक ने था, उन्होंने सेल को सबसे फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था कॉर्क पे। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे जो उन्होंने लाइफ सेल जो थे उसको फर्स्ट टाइम देखा था। और रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने सबसे पहले लेटर यहाँ पे डिस्कवर किया था किसको, न्यूक्लियस को। ठीक है, ओके, यहाँ पे अगर हम सेल थ्योरी की बात करते हैं कि सेल थ्योरी क्या है, तो सेल थ्योरी की कुछ हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है द सेल थ्योरी वाज द फॉर्मुलेटेड बाय 2 जर्मन साइंटिस्ट मैथियास लाइडेन एंड थियोडोर सॉन इंडिपेंडेंटली। ठीक है, यहाँ पे 2 जर्मन साइंटिस्ट थे, मैथियास लाइडेन और थियोडोर सॉन, जिन्होंने इंडिपेंडेंटली यहाँ पे स्वतंत्र रूप से सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था। ठीक है, दे एग्जामिन्ड और एब्जॉर्ब ए लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट टिश्यू एंड डिवाइड द ऑल प्लांट आर कंपोज्ड इन द डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। ठीक है, इन्होंने देखा कि इसे सबसे पहले तो इसको देखा कि जब लार्ज वैरायटी की जो सेल्स हैं उसको इन्होंने सबसे पहले इसको एब्जॉर्ब किया, उसके बाद एग्जामिन किया कि जितने भी ऑल प्लांट्स हैं, ऑल प्लांट्स में ये कंपोस्ट कैसे डिफरेंट काइंड के सेल्स पाए गए हैं। ठीक है, जितने भी प्लांट थे वो अलग अलग थे, उसमें डिफरेंट काइंड के यहाँ पे सेल्स थे। ठीक है, द सेल थ्योरी वाज द फेल टू एक्सप्लेन हाउ टू द फॉर्म वेयर द न्यू सेल वेयर फॉर्म। ठीक है, इन्होंने सेल थ्योरी को एक्सप्लेन किया कि हाउ वे न्यू सेल कैसे इसमें फॉर्म होगा सेल थ्योरी में। ऑल दिस ऑब्जर्वेशन लीड टू द मेजर एक्सपेंशन ऑफ द सेल थ्योरी दैट वाज एक्सप्रेस्ड रुडोल्फ वर्चो इन द 1855 मॉडिफाई द हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडेन एंड सॉन और एक्सप्लेन इन द स्टेटमेंट दैट सेल डिवाइड न्यू सेल और फॉर्म द प्री एग्जिस्टिंग सेल ओमिनी ई सेलुलर ई सेलुलर। ठीक है, इन्होंने जब एब्जॉर्ब किया, देखा कि इसका अवलोकन किया कि जो सेल थ्योरी थी इसका जब विस्तार हुआ 1855 में, जब रुडोल्फ वर्चो ने इसका विस्तार किया था, इसको देखा था, तब उन्होंने उसके बाद उसको व्यक्त किया था। उसके बाद जब स्लाइडेन और स्वान जो दोनों साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसकी परिकल्पना की और संशोधित किया कि इसमें कितनी सारी कथन जो है, कितनी सारी इसको एक कथन जो है उसको समझाया गया और उसके बाद सेल्स को विभाजित किया गया। उसके बाद सेल्स को यहाँ पे डिवाइड किया गया कि में पहले से ही न्यू सेल यहाँ पे एग्जिस्टिंग थी, मतलब पहले से ही मौजूद थी, और उसके बाद यहाँ पे ओमनी ई सेलुलर इसका नाम दे दिया। ठीक है, तो सेल थ्योरी बेसिकली क्या होता है, किस साइंटिस्ट ने कब इसको डिस्कवर किया था, क्या क्या था, इसके बारे में हमने डिस्कस किया, जिसमें कि मैथियास लाइडेन और थियोडोर सॉन और यहाँ पे रुडोल्फ वर्चो जिन्होंने 1855 में से मॉडिफाई किया था। इसके बारे में आप ये याद रखना। उसके बाद अगर हम साइज एंड शेप ऑफ सेल की बात करें कि जो सेल है उसमें साइज और शेप क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करें। तो साइज की सबसे पहले हम साइज की बात कर लेते हैं। साइज की बात करें तो सेल डिफर जेंटली इन द साइज, शेप एंड एक्टिविटी। मतलब यहाँ पे जितनी भी सेल्स हैं उनकी जो आकार है, मतलब इनका जो साइज है, इनकी शेप है, वो सारी अलग अलग मतलब काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, जिसमें कि हम सबसे फर्स्ट माइकोप्लाज्मा की बात करें तो माइकोप्लाज्मा जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, जिसमें कि स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो ओनली 0.3 mm इन इसकी लेंथ होती है। इसकी लेंथ कितनी होती है, सबसे याद रखना कि जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है और जिसकी साइज, इसकी जो लेंथ होती है 0.3 mm की होती है। ठीक है, बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया की साइज की बात करें तो बैक्टीरिया की जो साइज होती है 3 to 5 mm होती है।
होती है, ठीक है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल्स की बात करें तो जो सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा सेल होता है वो एग ऑन ऑस्ट्रिच का होता है। जो ऑस्ट्रिच होता है उसकी जो एग होती है वो सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल्स होती है, ठीक है। वहीं पे हम ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स की बात करें यानी आरबीसी की बात करें कि जो ह्यूमंस में आरबीसी होता है उसकी जो संख्या होती है 7.0 mm की इन डायमीटर होती है, ठीक है। नर्व सेल की बात करें तो नर्व सेल जो होता है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल होता है। नर्व क्या है? लार्जेस्ट सेल है, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ इमेज में रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, WBC ये आपका है और ये आपका आरबीसी है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है? आपका नर्व सेल है। नर्व सेल जो होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि लॉन्ग एंड नैरो होते हैं। सेल होते हैं टिपिकली यूकैरियोटिक सेल्स होता है जिसकी जो साइज होती है 10 से 20 म्यू होती है, ठीक है। और ये जो होता है आपका टिपिकली बैक्टीरिया होता है जो कि 1 से 2 म्यू होता है। ये PPLO होता है जिसमें कि आपका अबाउट 0.2 mm होता है यानी प्लूरोनिमोनिया का होता है, ठीक है। और वायरस जो होती है 0.2 से 0.2 म्यू का होता है, ठीक है। शेप की बात करें तो शेप में द ऑल सेम में वेरी और द फंक्शन ऑफ द फॉर्म। इनमें जो सेल्स होती है उनका आकार जो होती है, उनकी जो शेप होता है उसके द्वारा जितने भी कार्य होते हैं अनुसार यहाँ पे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो होती है डिस्क के आकार के होते हैं, डिस्क लाइक होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं, कॉलमनर होते हैं, कर्व्ड थ्रेड लाइक होते हैं और इवन ये इरेंगुलर होते हैं, ठीक है। तो बेसिक यहाँ पे साइज एंड शेप में जो भी सेल्स से जो भी पॉइंट थे वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम टाइप ऑफ सेल की बात करें कि कितने टाइप्स के सेल होते हैं तो जो सेल होता है वो 2 टाइप का होता है, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स को 2 टाइप में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। पहला है प्लांट सेल्स और दूसरा है एनिमल सेल्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स को बैक्टीरिया में यहाँ पे टाइप में सेल डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो जैसा कि हमने सेल थ्योरी देख लिया कि सेल क्या होता है, सेल थ्योरी को भी हमने देख लिया कि सेल थ्योरी क्या होता है, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। यहाँ पे हमने सेल का साइज और शेप दोनों ही देख लिया कि इसकी साइज और शेप में क्या था, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अभी फिलहाल हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सेल में कि यूकैरियोटिक सेल क्या है एंड प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे, उसके बाद हम यूकैरियोटिक सेल्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक में हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है द प्रोकैरियोटिक सेल्स और द रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा या फिर PPLO यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीपल मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स। यहाँ पे क्या दे रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो बैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, माइकोप्लाज्मा या PPLO यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं और इसके द्वारा जितनी भी ये दर्शाई जाती है मतलब रिप्रेजेंट की जाती है यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। जनरली ये यूकैरियोटिक सेल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो बहुत ही छोटी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो बहुत छोटी होती है और ये अधिक तेजी से यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो मल्टीपल मोर में रैपिडली काफी फास्ट काम करती है, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज द fundamentally similar even though the prokaryotic exhibit a wide variety of the shapes and सैप एंड द फंक्शन, ठीक है। इनकी जो प्रोकैरियोटिक्स में जो इनका संगठन होता है मौलिक रूप से वो एक समान होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, सिमिलर होते हैं। ये क्या होते हैं? फंडामेंटली सिमिलर होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक में कई तरह के मतलब काफ़ी डिफरेंट टाइप के यहाँ पे जो आकार होती है, इनकी शेप होती है, उसमें अपने वर्क को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक इंक्लूड्स ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना ये इंक्लूड करते हैं किसको इंक्लूड करते हैं? प्रोटिस्ट को इंक्लूड करते हैं, प्लांट्स को इंक्लूड करते हैं, एनिमल्स को इंक्लूड करते हैं एंड फंजाई को इंक्लूड करते हैं। ये सारे जो होते हैं यूकैरियोटिक ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। उसी के रिकॉर्डिंग अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो ये बेसिकली बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, माइकोप्लाज्मा को, इन सारी चीज़ों को ये इंक्लूड करते हैं। बट यूकैरियोटिक ये सारी प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई सबको इंक्लूड करते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल्स और द एक्सटेंसिव compartmentalization of the cytoplasm through the presence of the membranes bound organelles, ठीक है। जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन में साइटोप्लाज्म के थ्रू ये प्रेजेंस करते हैं मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनेल्स को, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स पोजेसेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर इन्वॉल्व इन एडिशन यूकैरियोटिक हैव द वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स देयर जेनेटिक्स मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड इनटू द क्रोमोसोम्स। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो एक यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर इन्वॉल्व में ये क्या करते हैं, एक साथ संगठित होते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, यूकैरियोटिक जितनी भी सेल्स होती हैं वो कई तरीके की कॉम्प्लेक्स वैरायटी होती है जिसमें कि लोकोमोटिव एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, और ये इनका जो जेनेटिक्स मटेरियल होता है वो ऑर्गेनाइज होता है किसमें, क्रोमोसोम्स में। किसमें ऑर्गेनाइज होता है, क्रोमोसोम्स में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ऑल यूकैरियोटिक सेल और नॉट द identical plant and animal cells or the different as the former possesses cell walls, plastid or the large central vacuoles which are the absent in the animal cell. On the other hand, animal cells have the centriole which are the absent in the almost all higher plant cells. ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो ये देखो ये ना समान नहीं होते, नॉट आइडेंटिकल। ये यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है ना वो आइडेंटिकल मतलब एक समान नहीं होती है। इसमें जो क्या होता है, प्लांट और एनिमल सेल्स में काफ़ी डिफरेंट फॉर्म में होते हैं प्रोसेस ऑफ सेल वॉल में, जिसमें कि प्लास्टिड जो होता है वो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स में होता है और इसमें ये किस में एब्सेंट होते हैं, बेसिकली एनिमल सेल्स में। एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं और जो अदर हैंड होता है एनिमल सेल्स में वो सेंट्रियोल में एब्सेंट होते हैं ऑलमोस्ट हायर प्लांट सेल्स में। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो सेल बायो का फर्स्ट लेक्चर था वो हमने डिस्कस कर दिया, जिसमें कि हमने बेसिकली क्या डिस्कस किया, टाइप ऑफ सेल डिस्कस किया, सेल थ्योरी को डिस्कस किया, सेल को डिस्कस किया कि सेल बेसिकली क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट लेक्चर में हमें जो भी पॉइंट डिस्कस करनी थी वो पॉइंट हमने डिस्कस की। तो आई थिंक कि जो हमने ये फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया आपको पसंद आया होगा। कहीं पर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप पेट क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। ओके, सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।